Recording in progress. नेक्स्ट आता है इसमें आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। एक फलन एक फलन एक फलन f फ्रॉम a टू b, एक फलन f फ्रॉम a टू b जो कि एकेकी तथा आच्छादक है, जो कि एकेकी तथा आच्छादक है। एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है, एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है। 1 भी हो और ऑन टू भी हो आपका, तो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब जैसे देखो, मान लो डोमेन में यदि ज्यादा एलिमेंट है, इसके कंपैरिजन में डोमेन में ज्यादा हो गई, तो मैपिंग कैसी नहीं बनेगी आपकी 1 1। डोमेन में ज्यादा हो गई तो 1 1 नहीं बनेगी आपकी, और इसमें ज्यादा हो गई तो आपके ऑन टू नहीं बनेगी। अब हम कह रहे हैं कि 1 1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा। अब जैसे मान लो ए की कार्डिनलिटी आपकी एन है और बी की भी आपकी एन है, के पास कितनी चॉइस रहेंगी, एन चॉइस। ये कहीं भी जा सकता है। 2 के पास n-1, ठीक है, और लास्ट वाले के पास कितनी चॉइस रहेगी, 1 चॉइस, ये रहेगा। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फ्रॉम ए टू बी, तो चॉइस आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू दिस, तो कितनी हो जाएंगी बताओ आपकी n फैक्टोरियल। तो ए से भी आपका बाइजेक्टिव पूछ ले तो फॉर्मूला ध्यान रखना आपका n फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट ये बना के लिख लेना, ए से बी एक एक की आच्छादक फलनों की संख्या, ए से बी एक एक की आच्छादक फलनों की संख्या।
हाँ मत देखो, समझ लो। मान लो ये कंडीशन है, इसमें n एलिमेंट है, m इसमें n, वन वन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। कितने बनेंगे? वन वन फंक्शन बताओ कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, n माइनस m फैक्टोरियल, ये रहेगा। और मान लो ये कंडीशन आपकी है तो कैसा बन जाएगा आपका? ऑन टू कितना बनेगा? n की पावर m माइनस n सी वन, n माइनस वन की पावर m प्लस ऑन ऐसे टेक्स्ट। और दोनों की कार्डिनलिटी सेम है तो आपका कैसा बन जाएगा? आपका बाइजेक्टिव। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका? n फैक्टोरियल, ये रहेगा। अब जैसे मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ए में मान लो आपके पास में तीन एलिमेंट हैं और बी में आपके पास में पांच है। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम बी टू, फ्रॉम ए टू बी। ये टोटल सारे फंक्शन बताओ आपके कितने बने?
ए से बी कितने बनेंगे फंक्शन आपके, 5 की पावर 3, ठीक है। बी टू ए से बी आपका 1 1, राइट। तो या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो आप, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल, आ जाएगा ना। बी टू ए 0, ए टू बी आपके ऑन टू कितने बढ़ेंगे, 0, और बी टू ए ऑन टू कितने बढ़ेंगे, तो बी टू ए बना रहे हो ना आप, तो टोटल फंक्शन तो कितने होंगे बताओ, टोटल फंक्शन तो बी टू ए 3 की पावर 5 माइनस ए ना 3C1 3 - 1 की पावर 5, ठीक है। अगला नेगेटिव में आएगा 3C2 3 - 2 की पावर 5, और अगले वाले में 3 - 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका दिस। कितना आ रहा है टोटल 150। ए टू बी बाइजेक्टिव कितने बनेंगे, 0। बाइजेक्टिव बनने के लिए एक एक या अच्छा तक दोनों की कार्डिनलिटी सेम रहना चाहिए आपकी, तो 0 आपके। ए के ऊपर बाइजेक्टिव कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, और बी के ऊपर पूछ लेता तो 5 फैक्टोरियल, निकल लेता। ऑनलाइन वालों को वीडियो सही आ रहा है क्या, ठीक है। कुलदीप नेटवर्क इशू होगा आपके, है ना। ये तो हो गया आपका बाइजेक्टिव का। अब देखो ए कॉन्ग्रोट बी मोड एन, क्या मीनिंग बताया था इसका आपको, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एन, या आप इसको ऐसे कह दो एन जो है वो डिवाइड करेगा ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें लिख लेना ए माइनस बी कॉमा लगा के एन का गुणज है, ये तो इसका मीनिंग रहता आपका। बाकी इसमें आप ये करना ए कॉन्ग्रोट बी मोड एन है, तो ये इंप्लाई करेगा ए की पावर के कॉन्ग्रोट बी की पावर के मोड है। दोनों साइड में आप पावर बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉन्ग्रोट बी मोड एन है, तो किसी नंबर से गुणा कर सकते हो दोनों साइड में,
तो नोट डाल के पॉइंट लिखो, पहला दूसरा तो लिख लो आप ऐसे, फिर थर्ड लिखवाते हैं आप। थर्ड पॉइंट लिखो आप, ए कॉन्ग्रोट बी मोड एन, यदि ए तथा बी में, यदि ए तथा बी में एन का, ए तथा बी में एन का भाग दें, ए तथा बी में एन का भाग दें, तब शेषफल समान होगा, तब शेषफल समान होगा। तो ये काफी काम में आएगी रिजल्ट आपके, इसलिए लिखा है। मीनिंग इसका ये है, एन का भाग चाहे इसमें दो आप, एन का भाग चाहे इसमें दो आप, तो जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो आपका सेम बचेगा आपका। और चौथा लिखो आप, ए कॉन्ग्रोट बी मोड एन तथा ए कॉन्ग्रोट बी मोड एन तथा पी एक्स कोई बहुपद है, पॉलिनोमियल आपका पी एक्स कोई बहुपद है, तब और फिर ये लिख लेना पी ए कॉन्ग्रोट पी बी मोड एन। अब इनका यूज कैसे आ जाएगा देखो, जैसे मान लो आपको ये दे दिया, फाइंड लास्ट एंड लास्ट टू डिजिट 7, अच्छा देख लिख लो आप, 7 की पावर 342 का अंतिम पद, 7 की पावर 342 का अंतिम पद तथा अंतिम दो पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद तथा अंतिम दो पद ज्ञात कीजिए। देखो, किसी भी नंबर में आपको यदि लास्ट डिजिट निकालनी है, अंतिम पद निकालना है, तो उसमें 10 का भाग दे दो। 10 का भाग देंगे तो बताओ अंतिम पद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपका? 10 का भाग देने पर लास्ट में जो बचेगा आपका शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा बताओ आपका? अंतिम पद ही तो बचेगा आपका। और लास्ट दो डिजिट निकालनी हो तो 100 का भाग लगा दो, 100 का भाग लगाएंगे तो अंतिम दो पद आ जाएंगे आपके पास में। अब ये नंबर बहुत बड़ा नंबर रहेगा आपका, अब इसमें फाइंड आउट करना है कि इसका अंतिम पद क्या होगा। यदि नंबर लिखा हो रहता जब तो दिख ही जाता है कि लास्ट नंबर ये आपका है या लास्ट दो नंबर ये आपके हैं। तो अब इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अंतिम पद क्या होगा? तो
आगे एक थ्योरम भी आ जाएगी, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट अभी सरों में प्रोसेस से देखो कैसे करोगे आप। इस नंबर में जो भी नंबर आपका है 7 की पावर 342, इसमें 10 का भाग लगा दे हम तो अंतिम पद आ जाएगा हमारे पास में। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोसेस समझना। 7 - 7 mod 10। बताओ ये रिलेशन सही है या नहीं है, बताओ। mod 10 इसलिए है कि 10 का भाग लगाना, इसलिए mod 10 लिया है मैंने। तो ये रिलेशन बताओ सही है या नहीं। ए कॉन्ग्रोट बी में क्या रहता है, इन दोनों का डिफरेंस इसका मल्टीपल रहना चाहिए। दोनों साइड में 7 से गुणा कर दो आप, तो यानी कि 7 का होल स्क्वायर। तो बताओ इधर क्या लिखा जाएगा, 7 का होल स्क्वायर 49 बनेगा। 49 को मोड 10 में क्या लिखोगे बताओ आप, 9। 49 9 ही तो लिखा जाएगा आपका, भी 10 का भाग लगा तो 49 में रिमाइंडर आपका सेम, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, शेषफल क्या बचेगा, 9। सही है, ठीक है। वापिस दोनों साइड में 7 से गुणा कर दो, क्यों 7 की पावर बढ़ानी है मेरे को, तो दोनों साइड में 7 से गुणा करूंगा तो समझना 7 की पावर 3 कॉन्ग्रोट। इधर 7 से गुणा करूंगा तो कितना बचेगा, कितना बनेगा बताओ, 63। और 63 क्या लिखा जाएगा, 3। सही है। वापिस 7 से कर दो, तो 7 से करूंगा तो 7 की पावर 4 7 21, 21 क्या लिखा जाएगा, 1। क्या गया। तो मैं कोशिश करके इसमें क्या कर रहा था, वंस बनाने की ट्राई कर रहा था कि 1 बन जाए मेरा। अब 1 बन जाए तो अब पहला जो नोट लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, ए कॉन्ग्रोट बी है तो दोनों साइड में पावर के कर सकते हो आप, ये कर सकते हो। अब मैं दोनों साइड में पावर ऐसी करता हूं कि इसके करीब पहुंच जाऊं मैं आपका। तो पावर बताओ कितनी करूं मैं, 85। दोनों साइड में 85 कर दें, तो 7 की पावर 4 है, और पावर कितनी कर दी बताओ मैंने, 85। इसके पास में चले जाए तो कॉन्ग्रोट 1 की पावर 85, तो वही रहेगा आपका, इसलिए 1 बढ़ाया था कि आप फर्क नहीं पड़े आपका। तो ये तो कितना बन जाएगा बताओ, 7 की पावर 340, यही आ गया, यही रहा आपका। अब जिस पावर तक जाना है तो उस तक मल्टीप्लाई करके चले जाओ, दोनों साइड में 7 से गुणा कर लो, तो 7 से गुणा करूंगा तो 3 की पावर 4 1 क्या आ जाएगा बताना यहाँ पर, 7। वापिस दोनों साइड में 7 से गुणा कर लो, तो 7 की पावर 342 कितना आ जाएगा बताओ, 7 7 49 कितना आ जाएगा, 9। और 10 यही तो आया, ऐसा है आपका। अब थर्ड रिजल्ट क्या लिखा था, 10 का भाग चाहे इसमें दो, 10 का भाग इसमें दो, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, सेम बचेगा, ये रहेगा। और रिमाइंडर 10 का भाग देने के बाद रिमाइंडर बचने का मीनिंग है जो लास्ट टर्म है वो आ जाएगी आपके उस नंबर की। तो 10 का भाग इसमें दो तो लास्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास में। अब ये तो नंबर पता नहीं कितना है, तो यही भाग दे लो, दोनों में रिमाइंडर तो सेम ही बचना है, तो बताओ कितना आ जाएगा आपका, 9। तो इसका अंतिम पद क्या रहेगा बताओ हमारा, 9। तो आंसर आपका
बाकी कुछ नंबरों में तो देखो सीधा ही दिख जाएगा, जैसे 9 की पावर आप कुछ भी करोगे, 9 की पावर बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है मान लो ऐसे। अब 9 की पावर में लास्ट डिजिट क्या क्या बन सकती है बताना। या तो 9 रहेगा, और जैसे पावर 2 करी आपने तो पावर 2 करी तो 81, तो लास्ट डिजिट 1 हो जाएगी। फिर 9 से गुणा करोगे तो 9 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, तो या तो 1 आएगी या 9 आएगी, यही तो है। तो जब पावर इवन रहेगी जब तो क्या आएगी बताना, पावर इवन नंबर रहेगा तो 1, और ऑड नंबर रहेगा तो क्या आएगा 9। ऐसे 5 की पावर में बताओ आप, 5 ही आएगा, ये रहेगा। 4 की पावर में 4 या 6, यही आना है। 4, फिर पावर 2 करे 16 तो 6 आ गया, फिर वापिस करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 6 4 से इनमें चलेगा आपका, तो इनमें आपको देखना है इसके अंतिम दो पद क्या होंगे। ये तो अंतिम पद का हो गया आपका, अंतिम दो पद क्या होंगे इसके। तो अंतिम दो पद में मोड क्या लेना पड़ेगा आपको, 100। 100 का है तो भाग लगाओगे आप, मोड 100। तो एक तो इसमें यहाँ ये गलती मत करना कि जैसे यहाँ पर 1 आ गया आपका है ना, तो और ये किया तो 7 आ गया, फिर यहाँ करते तो कितना आ जाता आपका 49, मोड 100 में तो 49 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप से मत करना, आप तो शुरू से कैलकुलेशन करना, कई बार यहाँ नंबरों में चेंज आ जाता है आपका। तो अंतिम दो पद के लिए देखो आप शुरू से वहीं से स्टार्ट करो, आप समझना 7 कॉन्ग्रोड 7 मोड 100, सही है। अंतिम दो पद के लिए 100 लेना पड़ेगा आपको। 7 की पावर 2 क्या लिखा जाएगा बताना, 49। 7 की पावर 3 क्या लिखा जाएगा बताओ, ये समझ लो फिर उतारना। तो दोनों साइड में 7 से गुणा करो तो 7 × 63, 7 चौक 28 से 34, 43, फिर 243 बनेगा, तो मोड 100 में तो 43 लिखा जाएगा आपका, ठीक है। 7 की पावर 4 क्या आएगा, 7 21, 7 चौक 28 और 2 30, तो 0, 301 आएगा, 301 क्या लिखा जाएगा 01, ये आ गया। अब इसमें बन गया आपका, चलो 01, अब ठीक है। तो ये आ गया तो वापिस वही कर लो, दोनों साइड में पावर 84 कर लेता हूं, तो 84 करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 40, ये आएगा कि नहीं आएगा, 85 करने पर यही आ जाएगा। तो फिर ये कितना बनेगा आपका 01, दोनों साइड में 85 पावर कर ली मैंने। अब 7 की पावर 341 कितना आएगा बताओ, 07, और 342 कितना आएगा आपका 49। तो अंतिम दो पद क्या हो गए बताओ आपके 49। बट ये हर केस में ऐसा नहीं बनेगा कि यहाँ 1 आ गया था तो यहाँ 07 आ जाएगा और फिर 49 आ जाएगा, हर केस में ऐसा नहीं आएगा। तो आपको प्रोसेस से करना पड़ेगा शुरू से आपको। अगला क्वेश्चन आप करो, 3 की पावर 3 की पावर 883 अंतिम तथा अंतिम दो पद ज्ञात कीजिए।
अंतिम पद क्या है? 7। ठीक है, 3 की पावर 1, 3 बराबर 3 mod 10, 3 स्क्वायर आपका आ जाएगा 9, 3 क्यूब आ जाएगा आपका 27, 27 7 लिखा जाएगा, और दोनों साइड में 3 से गुणा करूंगा 3 की पावर 4, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 की पावर 4 पे 1 आ गया, मैं ट्राई ये कर रहा था कि 1 बन जाए तो दोनों साइड में पावर बढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। अब इसके पास तक जाना हमको, तो पावर क्या करते बताओ? 220, तो 220 करेंगे पावर 3 की पावर 4 और पावर 220, 1 ही रहेगा वैसे, तो 3 की पावर 880, 1, 3 की पावर 881, 3 आ जाएगा, 3 की पावर 882, दोनों साइड में 3 से गुणा कर रहा हूँ 9 आ जाएगा, 3 की पावर 883, 3 से गुणा कर रहा हूँ 7 आ जाएगा, और रिमाइंडर 7। अंतिम 2 पद बताओ आप। अंतिम 2 पद में 3 कॉन्ग्रोट 3 मोड 100, 3 की पावर 2 आपका आ जाएगा 9, 3 की पावर 3 आपका आ जाएगा 27, पावर 4 आ जाएगा 81। ठीक है, 3 की पावर 5 क्या आ जाएगा आपका? 43। ठीक है, अब इसमें 1 नहीं बन रहा हमारा, ये आ रहा है, तो 1 के लिए देखो दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दो, तो 3 की पावर 10, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो होल स्क्वायर करूंगा तो 43, 43, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 4 ते 12, 9 4 49 आ जाएगा, लास्ट वाली 2 डिजिट ही तो लिखनी है, 100 का भाग लगा रहा हूं मैं, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दिया मैंने, तो दोनों साइड में होल स्क्वायर किया है, तो इधर तो 3 की पावर 10 हो गया, और इधर होल स्क्वायर करूंगा 43 इंटू 43, तो जो भी नंबर आएगा तो 100 का भाग लगाऊंगा तो ये बचेगा मेरे पास में। अब वापिस होल स्क्वायर कर दो, तो 3 की पावर 20 क्या आएगा यहाँ पर? तो 49, 49, 9 निम 81, 44, 4 निम 36। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, तो 1 0 ये आ जाएगा, तो इस पे आ गया 3 की पावर 20 पे कितना है हमारा? 0 का। 12 पे भी आ जाएगा क्या? तो बढ़ सकता है उसको, 3 से करे दोनों साइड में, 3 निम 27, 3 चौक 12, 13 चौक, ये आ जाएगा, 3 की पावर 11 पे तो ये आएगा, 3 निम 27, 3 चौक 12, 13 चौक, और वापिस 3 से गुणा करूंगा तो मैं 3 7 41 आएगा। वैसे टाइम खराब करवाते हैं। तो अभी तो दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे मेरे को तो आइडिया था भाई 20 पे आएगा, तो इसलिए मैंने होल स्क्वायर ये कर लिया था,
बाकी आगे थ्योरम लिखवाएंगे, थ्योरम से डायरेक्ट पता रहेगा। जैसे इसमें पावर 4 पे आया था ना आपका 1, इसमें पावर 20 पे आपका 1 आ गया, तो उस थ्योरम से डायरेक्ट पता रहेगा कि इस पावर पे जाके 1 बन जाएगा, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी हमको, कुछ शुरू का प्रोसेस आपको बताए इसलिए आपका ये आ गया आपका। तो अब वहां तक चले जाओ आपका, तो दोनों साइड में होल पावर क्या करूं बताऊं मैं, चौवालीस, दोनों साइड में पावर 44 कर दूं, तो 3 की पावर 44 करेंगे तो 880 बराबर 01, तो 3 की पावर 881 बराबर आपका आ जाएगा 03, 3 की पावर 882 09, 3 की पावर 883 27, ये अंतिम दो पद आ जाएंगे यहाँ पर। ये तो आपको इनिशियली बता दिया कि भाई ऐसे यूज किया जाता है, बाकी ऐसे क्वेश्चन वो थ्योरम लिखवा देते हैं, उसके बाद में फिर वापस ऐसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखो आप, वन फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस सोन 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय, तो क्वेश्चन लिखो आप, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड डैश 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 100 फैक्टोरियल में 12 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। में 12 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। वन फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और आपका 100 फैक्टोरियल, इसमें भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा बताओ 1, इसमें भाग दोगे तो 2, 12 का भाग देंगे 2, इसमें भाग देंगे तो 6, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 0, 12 आ गया ना। अब आगे 5 फैक्टोरियल है तो ये 12 का मल्टीपल आपका है, 12 का मल्टीपल ही आएगा, तो आगे जितने भी नंबर आएंगे सारे 12 के मल्टीपल में आएंगे आपके, तो 12 के मल्टीपल में आएंगे तो उनमें तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0 0। अब टोटल अलग अलग निकाल लिया मैंने, अब टोटल ऐड करूं तो कितना हो गया बताओ आपका 9, अब वापिस 12 का भाग दे लो, रिमाइंडर बचाना है, तो फिर कितना आ जाएगा आपका 9।
ये आप ये नहीं करते, जैसे मान लो आपका ये नंबर हो, अब इसमें किसी संख्या का भाग देना है आपको, या तो आप ऐड करके भाग दे लो, ये रहता है, या फिर इसमें भाग दे लो 13 का, इसमें भाग दे लो 13 का, फिर जो रिमाइंडर आपका बचा वो ऐड करके वापस 13 का भाग दे लो। यदि 13 से बड़ा आ रहा है तो वो आ जाएगा, नहीं छोटा आ रहा है तो फिर रिमाइंडर बच ही जाएगा आपका। आइलर हाई फंक्शन, आइलर फाई फंक्शन टिम लिखो, माना फाई फ्रॉम एन टू एन, माना फाई फ्रॉम एन टू एन सच दैट, और फिर नीचे लिखला फाई एन बराबर एन से छोटी, स्मॉल एन, एन से छोटी या बराबर, एन से छोटी या बराबर प्राकृत संख्याओं की संख्या, प्राकृत संख्याओं की संख्या जो एन के सापेक्ष, जो एन के सापेक्ष अभाज्य हैं, जो एन के सापेक्ष अभाज्य हैं। अर्थात, और ये लिख लेना फिर नीचे वाला, पहले तो ये बताओ दो नंबर आपके को प्राइम कब कहलाते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्यों कब कहलाते हैं?
एक तो नंबर रहता है आपका प्राइम नंबर, तो वो तो आपके 2, 3, 5 जो भी रह गए। दो नंबर आपको दिए रहे तो एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य हैं, को प्राइम नंबर एक दूसरे के सापेक्ष, तो कैसे चेक करते हैं? दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। जैसे मान लो आपका आ गया 3 और 12 है, इनका जीसीडी क्या आएगा बताओ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग जा रहा हो 3, तो जीसीडी 1 नहीं आया आपका, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 13 लूं तो 1 आ जाएगा, 3 और 14 ले तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं आपके, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक्स और एन का क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया को प्राइम नंबर की बात। अब फाई एन फंक्शन क्या बताता है आपको, आयलर फाई फंक्शन क्या बताता है, फाई एन बराबर एन से छोटे या बराबर, एन के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा, ऐसे कितने नंबर हैं, नंबर नहीं बताएगा, उनकी संख्या बताएगा, ऐसे कितने नंबर हैं जो एन के सापेक्ष अभाज्य हैं। जैसे मान लो आप ये निकालो, ये तो नंबर का सेट हो गया, इनकी संख्या बताएगा फाई एन फंक्शन, है ना। जैसे मान लो फाई 10 निकालना चाह रहा हूं मैं, तो फाई 10 में क्या पूछ रहा है वो, फाई 10 लिख करके 10 या 10 से छोटे, 10 या 10 से छोटे ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 10 के सापेक्ष को प्राइम आपके हैं, 10 के सापेक्ष अभाज्य हैं। तो आप 1 से स्टार्ट करो, तो 1 इसके सापेक्ष अभाज्य है या नहीं है बताओ, आपका है, तो एक तो 1 आ गया। 2 है क्या बताओ, नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 आ जाएगा, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ये आएंगे। तो 4 नंबर ही तो इसके कोरोस्पोंडिंग आपके अभाज्य हैं। तो ये नंबर नहीं बताएगा कि ये नंबर है, ये आपका 510 जो है, तो 510 आपका लिखा जाएगा और 4 लिखा जाएगा। ये 4 नंबर ऐसे हैं कि जो 10 के सापेक्ष आपके अभाज्य हैं। तो समझने के लिए मैं लिख लेता हूँ 1379, ये 4 नंबर है। बाकी ये तो संख्या बताएगा, आपका फाइव फंक्शन संख्या बताता है, नंबर नहीं बताता आपका। जैसे मान लो आपको निकालना पड़ जाए 5 8, तो 5 8 बताओ कितना आएगा, 8 के सापेक्ष अभाज्य कौन कौन है बताओ, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, इनका ही जीसीडी 1 आएगा। तो कितने नंबर है बताओ आपके, 4, 1 3 5 7, ये आ गया। आपको मान लो 5 15 निकालना पड़ जाए, तो मैं नंबर मान लो लिखना चाहूं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 15 के साथ निकालना है, 4, 6 नहीं आएगा, 6 का तो 3 हो जाएगा, 7 8 11 13 14, यही आ जाएगा। तो फिर कितने नंबर आ गए बताओ आपके, 8। ठीक है, तो 5 15 क्या लिखा जाएगा आपका, 8। तो फाई एन में कभी भी आप नंबर मत लिखा करो, फाई एन संख्या बताता है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं की संख्या जो एन से छोटे हैं या बराबर आपके हैं और एन के सापेक्ष को प्राइम है। फाई 1 क्या लिखा जाएगा, फाई 1 1 ही आएगा। फाई 2 क्या लिखा जाएगा, फाई 2 भी 1 ही लिखा जाएगा, 1 ही है इसके सापेक्ष को प्राइम बस। फाई 3 क्या लिखा जाएगा, 1 और 2 तो आ जाएंगे। फाई 4 क्या लिखा जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो ही आएगा। तो ये हो गया।
फाइव पी कितना आएगा आपका, फाइव पी, पी आपका प्राइम नंबर, जहां भी पी लिखा हो प्राइम नंबर को डिनोट करता है ना, तो फाइव पी कभी भी निकालो तो कितना आएगा, जैसे प्राइम नंबर पे आप निकालो 57 निकालो, तो 57 क्या होगा, तो 57 निकालने का मीनिंग हो गया 7 से छोटे ऐसे नंबर लेने हैं जो 7 के सापेक्ष आपके को प्राइम हो, तो 7 खुद ही प्राइम नंबर है, तो सबके साथ को प्राइम ही होगा आपका ही, तो कितने आ जाएंगे बताओ, 6। मान लो आप 590 निकालना चाहो, 18 सारे को प्राइम होंगे, 1 2 3 4 5 19 के सापेक्ष सारे के सारे हैं, तो 5p में लिखूंगा तो कितना आएगा बताओ आपका, p-1 ये आएगा। बड़े नंबर में पूछ ले, चलो छोटों में तो आपने काउंट करके संख्या लिख ली थी, जैसे 20 तक लिख लोगे, चलो मान लो आपसे पूछ ले 500, तो 500 पूछने का मीनिंग है 100 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो 100 के कोरोस्पोंडिंग आपके को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो सेकंड के लिए देखो, माना जो भी आपको नंबर दिया हुआ समझना, इसको प्राइम नंबरों में टुकड़े कर लो आप, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, p q r यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबरों में इसके टुकड़े कर लो नंबर के, तब तो फाइ n का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका n इंटू 1-1/p, 1-1/q और 1-1/r ऐसे टेस्ट, ठीक है। जैसे मान लो अभी आपने n आपको 100 दिया हुआ है, या 15 वाला, चलो 15 वाला 8 वाला करके बता देता हूं, 8 है, तो 8 के प्राइम नंबरों में टुकड़े करना क्या आएगा आपका, 2 की पावर 3, ए प्राइम नंबर में टुकड़े हो जाएंगे आपके। अब मैं यहां से 5 8 निकालूं, तो 5 8, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो n तो कितना हो गया आपका 8, 1-1/p, p कितना है यहाँ पर 2, ये तो 2 है, ए का कोई रोल नहीं है यहाँ पर फॉर्मूले में, तो 1 कितना आ जाएगा बताओ आपका, क्या, और क्या ही आया था आपका, ठीक है। 500 आपको निकालना पड़ जाए, n बराबर 100 हो, तो प्राइम नंबर में टुकड़े करना इसके, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, यही हो जाएगा। अब मैं यहाँ से 500 निकालू मैं, तो 100 ये तो n हो गया, 1-1/p, p कितना है 2, 1-1/q 5, तो ये आपका आ गया 100, 1/2, 4/5, तो कितना आ गया आपका 40। 40 नंबर ऐसे होंगे मेरे पास में, 40 नंबर ऐसे होंगे जो 100 के सापेक्ष आपके को प्राइम होंगे, और 100 तक वैसे काउंट करते तो आप 1 आता, 3 आता, 4 5 6 नहीं आता, 7 आ जाता, इस टाइप से, तो काउंट करने में कहीं गलती भी हो सकती है, तो फॉर्मूले से हम निकाल लिया करेंगे बड़े नंबर। फाइव 20 निकालना कितना आएगा, 520, n बराबर 20 के लिए करो आप, 520 निकालो,
जो अभी क्लास में चल रहे हैं इनको रिवाइज कर लिया करो जा करके, नई चीज़ें आपके लिए, ऐसा कभी बीएससी रूम में भी नहीं था आपका। बाकी तो जैसे ग्रुप तो रे तो पढ़ा हुआ भी है, तो इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपका आएगा, आपका आ जाएगा 8। और 20 तक तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये आएगा। तो 520 में निकालूँ यहाँ पर, तो 20, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, तो 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट नोट तो आपका हो गया, 5p जो है वो p-1 होगा। सेकंड नोट में हमने इनकी संख्या निकालना देख लिया। अब देखो 5-1 कितना आया था आपका, 5-1 1, 5-2 कितना आया था आपका 1, 5-3 कितना आया था 2, 5-4 2, 5-5 4, 5-6 कितना आ जाएगा, तो 1 और 5 यही होंगे, बस 1 और 5 तो होंगे। तो फाइएन जो है ना, आप फाइएन निकालोगे वो सदैव आपकी सम संख्या आएगी, 3 या 3 से ज्यादा के लिए। 1 और 2 के लिए तो चलो 1 आ रहा आपका, बाकी 3 या आगे कहीं भी निकालोगे, फाइएन निकालोगे, तो यहाँ जो भी नंबर आएगा वो ऑलवेज आपका सम संख्या आएगा। तो तीसरा पॉइंट लिख लो नोट में आपका, फाइएन इज ऑलवेज even for n greater than equal to 3। फाइएन सदैव सम संख्या होती है, फाइएन सदैव सम संख्या होती है। और कंडीशन लिख लेना साथ में, फाइएन सदैव सम संख्या होती है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। फाई फंक्शन कहां से कहां तक है, डेफिनेशन में देखो कहां से कहां लिखवाया हुआ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये तो है। 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 की इमेज यानी कि 5-1 क्या आ रहा है 1, 2 की 1, 3 की 2, 4 की 2, और ये मैंने यहाँ लिखवा दिया कि अब आगे जब भी निकालोगे तो यहाँ पर आपका सम संख्या ही आएगा, ठीक है। अब 5 फंक्शन के बारे में बताओ, ये 1-1 है क्या, बताओ आपका 1-1 तो नहीं है, दो डिफरेंट एलिमेंट है बट उनकी इमेज क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है। ऑन टू है क्या ये आपका, ऑन टू कब होता, जब परिसर आपका है पूरा कोडोमेन बन जाता आपका। तो परिसर में क्या क्या आएगा, देखो 1 आएगा और इवन संख्या आएंगी, बाकी और संख्या तो आएंगी नहीं आपकी, तो फिर फंक्शन कैसा नहीं होगा आपका, ऑन टू भी नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट ये लिख लो आप, फाइएन इज नाइदर 1-1 और ऑन टू। फाइएन न तो एक ही, फाइएन ना तो एक ही और ना ही आच्छादक होता है। तो ये आपका फाई फंक्शन का हुआ, ये आगे काम में आएगा। फाइएन इसलिए बताया कि कोई ग्रुप हम करेंगे तो ग्रुप का ऑर्डर आपका फाइएन होगा, तो फाइएन पता तो रहना चाहिए कि फाइएन कितना आएगा। जैसे मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर 5-10 है, तो 5-10 कितना आएगा आपका 4। तो जब तक 5 फंक्शन पता ही नहीं रहेगा तो फिर ऑर्डर कैसे बताएंगे वहां पर, ये कर लेना। कल इसमें थ्योरम लिखवाएंगे आपको, आयलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, और उनसे फिर जो आज एक क्वेश्चन करे थे अंतिम 2 पद किसी संख्या का भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वो सारा उसमें काम में आ जाएगा।